सनसनी। सड़क पर नमस्ते गैंग। नमस्कार अंकल जी, पहचाना? बस में मुसाफिर गैंग। गजब लुटेरों से होशियार। दिल्ली में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो किसी अजनबी को देखकर नमस्ते करते हैं। हो सकता है कि ये लोग आपको भी मिल जाएं, ये आपको भी कह सकते हैं नमस्ते। लेकिन आप होशियार रहिएगा, क्योंकि उनके नमस्ते के पीछे छिपी है गुनाह की एक बड़ी साजिश। आप भी देखिए नमस्ते गैंग की एक चौंकाने वाली कहानी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते का मतलब है किसी को आदर देना, सम्मान देना। वो अजनबी हो या करीबी, बड़े हों या बुजुर्ग, नमस्ते कहकर हम किसी का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन ये कहानी ऐसे शातिरों की है जिनके लिए नमस्ते का मतलब है लूट का धंधा। हैरान रह गए ना आप? यकीन नहीं होता तो इनसे मिलिए। ये हैं नमस्ते गैंग के बदमाश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नमस्ते गैंग के सदस्य बेहद शातिर हैं और इन्होंने दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में नमस्ते गैंग के बदमाश दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूटपाट किया करते थे और इनके निशाने पर होते थे अकेले कार में सफर करने वाले बुजुर्ग। ये देखिए, बाइक पर सवार होकर नमस्ते गैंग के बदमाश किस तरह से एक कार का पीछा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग इस कार को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। नमस्ते गैंग की उन पर नजर पड़ी और वो कार का पीछा करने लगे। पुलिस के मुताबिक ये उसी कार का पीछा करते थे जिसमें एक बुजुर्ग होते थे। इसके बाद गैंग का एक मेंबर गाड़ी चला रहे बुजुर्ग को नमस्ते कहता था। नमस्ते। कार चला रहे बुजुर्ग को लगता था कि नमस्ते करने वाला कोई उनका जानकार है। वो गाड़ी को रोक लेते थे और ठीक उसी दौरान एक बदमाश उस गाड़ी में सवार हो जाता था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद नमस्ते गैंग के बदमाशों को देखा जा सकता है जो एक कार में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बहुत ही टिपिकल मोडस ऑपरेंडी थी कि जब कोई अकेला कंपैरेटिवली एजेड आदमी जब अगर गाड़ी से अकेला चला जा रहा है तब उसको दो स्कूटी दो मोटरसाइकिल वाले उसको फॉलो करते थे और फॉलो करके उसे नमस्ते करते थे, मुस्कुराते थे, ऐसा माहौल बनाते थे कि वो उसका जानकार है। और फिर वो उससे गाड़ी किनारे लगवाकर और एक आदमी किनारे से उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाता था, एक पीछे बैठता था और साइड से उसको स्कूटर वाला कवर करके रखता था ताकि वो बाहर ना निकल सके। और वहाँ पर उसे पिस्टल दिखाकर या डराकर धमकाकर उसके पास से घड़ी और अंगूठी या कैश या जो भी चीजें होती थी वो रॉब कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक नमस्ते गैंग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। ये लुटेरे दिन दहाड़े बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते थे। चलो अंदर लो, चलो इधर, चलो साइड में लो, देख सामने देख, साइड में ले, अंदर चलो इधर। लूटपाट की लगातार बढ़ती वारदातों ने पुलिस की भी नींद उड़ा रखी थी। कुछ दिन पहले पुलिस को भनक लगी थी कि इस गैंग के कुछ बदमाश दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में आने वाले हैं। पुलिस ने एक जाल बिछाकर इस गैंग के 4 बदमाशों को धर दबोचा। इस पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम लगी हुई थी और कल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम और बाकी कांस्टेबल विकास एंड हेड कांस्टेबल विकास और हेड कांस्टेबल रुपेश ने इंटेलिजेंस डेवलप करके कल दिन के टाइम में पंजाबी बाग शकूर बस्ती के इलाके में 2 स्कूटी वालों को इंटरसेप्ट किया और वहां पर आफ्टर ए ब्रीफ इनकाउंटर 4 लोगों को अरेस्ट किया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूट की 46 वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ये जानकर दंग रह गई कि लूट की रकम से ये बदमाश आलीशान जिंदगी जी रहे थे। ये कभी ऑडी कार में घूमते थे तो कभी BMW तो कभी रेंज रोवर में। पुलिस ने इनके पास से 2 स्कूटी, 3 पिस्तौल और लूटा गया सामान भी बरामद किया है।
अब पुलिस इस नमस्ते गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। नमस्ते कहकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी ऐसे कई गैंग एक्टिव हैं जो लगातार वारदातें कर रहे हैं। कोई ठक गैंग है तो कोई पंचर गैंग। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ ऐसे गैंग से सतर्क रहने की। अगर आप बस में किसी कीमती सामान के साथ सफर कर रहे हैं तो होशियार रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने ही आपका कीमती सामान गायब हो जाए। पुलिस ने किया है बस में चलने वाले मुसाफिर गैंग का खुलासा। चलती हुई बस में साजिश और मुसाफिरों का माल गायब। मुसाफिर गैंग वो चलती हुई बस में दिखते हैं, वो मुसाफिर बनकर मिलते हैं और चंद मिनट में ही वो कर देते हैं यात्रियों का माल गायब। जी हां, ये बसों में घूमने वाला ऐसा गैंग है जिसकी नजर बस यात्रियों के कीमती सामान पर होती है और ये चंद मिनट में ही यात्रियों के माल पर हाथ साफ करके हो जाते हैं गायब। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 के रहने वाले संजीव कुमार भी उसी मुसाफिर गैंग के शिकार हुए। संजीव कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक करीबी की शादी में गए थे। शादी से लौटते समय संजीव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चंडीगढ़ के लिए एक लोकल बस में सवार हुए। संजीव के साथ सामान में सोने के गहने भी थे जो उनकी पत्नी साथ ले गई थी। और अब देखिए उनके साथ क्या हुआ। ये उसी बस में लगे सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। यहां आगे की सीट पर संजीव कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक सामने एक बैग भी रखा है। बस चलने ही वाली थी कि अचानक 3-4 लोग बस में चढ़े। ये सारे लोग संजीव कुमार के आसपास खड़े हो गए और ये देखिए कैसे एक शख्स संजीव कुमार के सामने ठीक वहीं खड़ा हुआ जहां उनका बैग रखा हुआ था। ये देखिए कैसे इस शातिर शख्स ने बैग को सामने से घेर लिया। इस शख्स का दूसरा साथी उसके ठीक बगल में खड़ा हो गया ताकि संजीव कुमार की पत्नी भी बैग को देख ना सके। और ये हैं गैंग के तीसरे और चौथे सदस्य जो बैग के इस पार खड़े हैं। यानी सबने मिलकर उस बैग को घेर लिया जिसमें कीमती सामान रखा था। इस बीच उन्होंने बैग में रखे गहने कब और कैसे निकाल लिए इसकी भनक तक किसी को नहीं लग पाई। बस चलती रही और वो अपना काम करते रहे। इससे पहले कि बस रुकती, अचानक कोई दूसरा यात्री अपने खुले हुए बैग को देखकर चौंक पड़ा। वो सामने रखे शख्स से झगड़ने लगा। इस झगड़े के बीच भी संजीव कुमार को भनक नहीं लगी कि उनके बैग पर भी हाथ साफ किया जा चुका है। झगड़ा शांत होते ही जैसे बस रुकी, गैंग के सारे लोग एक साथ बस से उतर गए। और इस वक्त भी संजीव कुमार इस बात से अनजान थे कि उनके बैग में रखे गहने गायब हो चुके हैं। उन्हें जब इस चोरी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 43 ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਲਈ 28 ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਚੜੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਟਾਵਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੋਂ। बस के सीसीटीवी में नजर आ रहे इस गैंग ने संजीव कुमार के बैग से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया और चलते बने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब आप ये भी सुन लीजिए। संजीव कुमार की माने तो वो इस चोरी के बाद घंटों एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ 26 'ਚ ਗਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 43 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਗਏ, ਉੱਥੇ 43 ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 26 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, यानी कि किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की थी। कई घंटे तक परेशान होने के बाद संजीव कुमार की शिकायत पुलिस में दर्ज तो हो गई, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। पुलिस को सीसीटीवी में कैद इन शातिर चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के पास सुराग के नाम पर है तो बस का ये सीसीटीवी वीडियो। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी। अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और एटीएम से 2000 के नोट निकलते हैं तो नोटों को जेब में रखने से पहले एक बार जरूर गौर से देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस नोट पर आरबीआई की जगह सीबीआई यानी कि चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया ना लिखा हो। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जिसने एटीएम तक पहुंचा दिए चूरन वाले नकली नोट। 2000 रुपए के नए नए नोट। नोटों का गुलाबी रंग देखकर पहली बार में किसी को भी नोटों पर शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इन नोटों को गौर से देखेंगे तो आप ये पहचानने में एक पल भी नहीं गवाएंगे कि ये असली नहीं बल्कि नकली नोट हैं। आप इन नोटों के दोनों तरफ लिखी एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। 2000 के इन गुलाबी नोटों पर ऊपर की तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की जगह लिखा है सीबीआई यानी चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। नोटों के नीचे की तरफ लिखा है चूरन लेबल। इतना ही नहीं, अब इस बीच वाले हिस्से को देखिए, जहां आरबीआई गवर्नर का वचन लिखा होता है, वहां इस चूरन वाले नोट पर लिखा है मैं धारक को 2000 कूपन देने का वचन देता हूं। दिल्ली में चूरन वाला नोट। दो 2000 के चूरन छाप नोटों को देखकर हैरान हो गए ना आप? जनाब, इन नोटों को देखकर दिल्ली के रोहित कुमार के तो होश ही फाख्ता हो गए थे। संगम विहार इलाके में रहने वाले रोहित कुमार को ये नोट एसबीआई के एटीएम से मिले थे। जी हां, चौंकिए नहीं, 2000 के ये चूरन छाप नोट एसबीआई बैंक के एटीएम से निकले हैं। यकीन नहीं होता तो रोहित से पूरा किस्सा सुन लीजिए। तो वहाँ से मैंने 8000 रुपये विड्रॉ किए थे, जिसमें से मेरे को सर 4 नोट 2-2000 रुपये के निकले थे और जो कि नकली थे। इसमें लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों की सरकार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। उसका पेपर भी अलग था और ओरिजिनल नोट से साइज में भी छोटा था, लंबाई चौड़ाई में भी छोटा था सर। रोहित के मुताबिक इसने संगम विहार के एसबीआई के एटीएम से 8000 रुपए निकाले थे। एटीएम से निकले 2000 के 4 नोटों को देखकर रोहित कुमार दंग रह गए। उन्होंने फौरन इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। नोट देखकर पहली बार में तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि एसबीआई जैसे बड़े बैंक के एटीएम से चूरन छाप नोट निकल सकते हैं। लिहाजा रोहित के इल्जाम को सच की कसौटी पर परखने के लिए एक पुलिस वाले ने उसी एटीएम से पैसा निकाला। इस बार चौंकने की बारी पुलिस वाले की थी। तो फिर उसके बाद सर मैंने पुलिस में कंप्लेन की, तो यहाँ पर मैंने नोट दिखाया। तो जो कि होता है कि सर पहली बार हुआ है ऐसा कि एटीएम से नोट नकली निकला हो किसी का, तो यहाँ पे किसी ने माना नहीं। उसके बाद में सर ने एक कांस्टेबल हैं जिनका नाम है मंटू, उनको भेजा और ने ऐसा ही सौरभ कुमार ने अपना कार्ड दिया, एटीएम कार्ड, जो कि उन्होंने जब पैसा विड्रॉ किया 2000 रुपये वहाँ से, तो वो भी नोट नकली था। जैसा कि मेरा निकला था सेम नोट वो भी निकला था। संगम विहार के इस एटीएम ने एक के बाद एक करके 2000 के 5 चूरन छाप नोट उगल डाले। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। एटीएम से निकले चूरन छाप नोटों के बारे में दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले बैंक के अफसरों से बात की, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि एटीएम में कैश डालने का काम बैंक कर्मचारी नहीं करते। दिल्ली पुलिस को
बैंक से ही पता चला कि कैश मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी के पास है। 2000 के चूरन छाप नोट निकलने के बाद इस एटीएम को बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी नोटों के गोलमाल का सुराग ढूंढने के लिए इसी एटीएम का रुख किया। पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा की तस्वीरों को खंगाला। काफी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा चूरन वाले नोटों का नटवरलाल मोहम्मद ईशा। प्रॉपर इंक्वायरी और ओपिनियन के बाद केस दर्ज हुआ था और उसमें जो एविडेंसेस आए थे राइट इन द एफआईआर के स्टेज पर और बाद में उसमें एक मोहम्मद ईशा नाम के एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस को शातिर मोहम्मद ईशा का सुराग सीसीटीवी कैमरा से मिला था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद ईशा ही वो शख्स था जिसने आखिरी बार संगम विहार के एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसा जमा कराया था। ये जो अब जो सामने आया है उसके बेसिस पर ये उसके ऊपर एक्शन हुआ है। नाउ ही इज विद द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, इंटरोगेटिंग हिम, तो फर्दर और डिटेल्स बाद में सामने आएगा। संगम विहार का रहने वाला मोहम्मद ईशा बीए पास है। ये काफी वक्त से कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस की माने तो शातिर मोहम्मद ईशा ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2000 के सिर्फ 5 चूरन वाले नोट एटीएम में डाले थे। ये देखना चाहता था कि ये नोट आसानी से मार्केट में पहुंचते हैं या नहीं। पुलिस के मुताबिक चूरन वाले नोटों का नटवरलाल मोहम्मद ईशा अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो इसने इलाके के तमाम एटीएम में 2000 के ऐसे ही चूरन छाप नोट पहुंचाने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन पहली कोशिश में ही इस नटवरलाल की चाल नाकाम हो गई। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। सनसनी।